ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का टॉपिक है, आज सबको टॉपिक पता है, आत्मा और कार्मिक अकाउंट। तो विनोद जी लेने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय माता दी। हमको यहाँ आपके मंच पे आके बहुत खुशी। प्रिया जी का थैंक यू, सब माताओं का थैंक यू। जय माता दी। हम अभी ये जानना चाहते हैं कि हम तो कहते रहते हैं कि आत्मा, और ये हमारे सेक्शनों में या किसी के सेक्शनों में बोला जाता है कि आत्मा। और मेरे हिसाब से ये जो है आत्मा है कि नहीं है, हम लोग ने सब नाम दिया है आत्मा। और हर एक रिश्ते में एक लेसन है कि जो हम बोलेंगे तो आत्मा इस शरीर द्वारा लेते हैं। जो हम शरीर चलता है पूरी एक ही एक आत्मा के ऊपर चलता है। हमें समझना है वो लेसन हमारे भले के लिए है या कुछ सिखाने आया है। और ये तो हमें अभी ये कि आत्मा क्या है और हमने देखी है क्या। अगर मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने देखी हो कि क्या है कि नहीं है। खाली हमें इतना पता है कि हमारे समझो शरीर काम करना बंद कर दिया या शरीर में ये हुआ तो हम समझते हैं कि हाँ अभी ये नहीं रहे। या फिर डॉक्टर को तुरंत बुलाते हैं, या हम अपने हिसाब से अरे इनको तो ये ठंडा पड़ रहा है, अरे तो ये हो रहा है, अरे वो। तो इसलिए हम आत्मा मतलब एक ऐसा शून्य है कि हमें पता नहीं है कि हम आत्मा हमारी जो चलती है उसके बाद हमारा शरीर जब तक है जब तक वो आत्मा का ये एक ये रहता है, क्वेश्चन मार्क है अभी तक। तो डॉक्टरों भी अभी ईसीजी वगैरह सब देखते हैं, उसके बाद फिर डिक्लेयर करते हैं। जब रिजल्ट शून्य आ जाता है तो क्लियर एकदम सिंगल लाइन रहती है, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये भी इनके शरीर में आत्मा नहीं है। और वे आत्मा एक ऐसी पॉइंट है कि जो हमारे पूरे इतने बड़े शरीर को चलाती है। और आत्मा मैं मेरे स्टडी के हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से जो हमारी आत्मा है वो भगवान है। मतलब जिस जो हम भगवान भगवान भी हम बोलते हैं। जो हमारे दूल्हे, जो हमारे एंसिस्टर, जो हमारे पूर्वजन, सब भगवान भगवान बोलते हैं, तो हम वो भगवान भगवान करते करते चले आए। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि मैंने भगवान देखा है या भगवान ने आत्मा क्रिएट किया या जो भी है। और उसके बाद अगर हम चले जाते हैं तो उसके बाद बोला जाता है कि हाँ इन्होंने तो अभी शरीर छोड़ दिया है, अभी इनको ये करो वो करो वगैरह वगैरह। तो मैं ये पूछ जानना चाहता हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमारी आत्मा जो बोला जाता है वर्ड आत्मा, तो ये आत्मा कहाँ से कैसे किधर क्यों, ये सब प्रश्न है। जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारी बॉडी जो हम अच्छे कर्म करते हैं या अच्छा काम करते हैं, जैसा कोई कौन
कोई ओहदे पे है, कोई कोई पोस्ट पे है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट है, कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई क्या है, सब मतलब सृष्टि जितने जीव जंतु है वो सब सब में आत्मा है। ये तो हम लोग खाली अंदाजन, खाली प्रेडिक्शन, खाली अंदाजन बोलते हैं, हाँ ये हो गया तो ये हो गया, वो हो गया तो ये, हम खाली अंदाजन ये लगाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नतीजे पे नहीं आए हैं, ना है कि साइंटिस्ट लोग, ना कि डॉक्टर लोग, ना कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग या बड़े पुजारी लोग, खाली बस ऐसे भाई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन में रखते हैं, या इंसानों को कुछ कंफ्यूजन में रखते हैं, अरे भाई ऐसा होता है, अरे होता है। तो हम एक, इसलिए बोला जाता है इंसान 50%, मैं बोलूंगा 100% तो खैर कुछ नहीं प्रिडिक्शन दे सकते, कि ऊपर वाले ने बोला है कि ये 100% तो मेरी सृष्टि बनाई हुई है, तो मैं ही प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। अभी हम ऊपर वाले के इसमें बोला है कि बुक इतनी बड़ी है कि उसमें सबका नाम लिखा है, कोई कोई एक पॉइंट का दिया तो एक पॉइंट भी ले लेंगे, ऐसा मतलब सत्संगों में या इसमें उसमें सुने देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं हुआ। चलो खैर ठीक है, हम सुनते हैं, तो हम, इन्होंने बोला इसलिए हमने बोला फिर हमारे बच्चों ने बोला, तो ऐसा करके गोल 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 सब चल रहा है। और ये सब निर्भर करता है कर्मों के ऊपर। हम अभी कर्म अच्छा करेंगे तो हमें उसका सामने से हमको दिखाई देगा कि हाँ हमारे इधर कर्म हमने, हमको ऐसा इंट्यूशन आएगा भी हाँ हमने इधर अच्छा किया तो हमें भी अच्छा मिल रहा है। और कभी कभी करते जाते तो हम उसका ये नहीं करते भी हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं या सेक्शन में आ रहे तो मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी ये नहीं करते, तो उनको ऑटोमेटिक सब मिल जाता है, आशा नहीं करते। जैसा हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर की फीस लेते हैं, कोई डॉक्टर नहीं भी लेते हैं। जैसा हम म्युनिसिपल हॉस्पिटल या खैराती हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ भी जाते हैं, तो हमारे पैर अनुसार या हमारी, लेकिन जिसको ऐसा डर लगता है कि अरे मुझे कुछ होएगा, मुझे कुछ होएगा, तो वो डर के हिसाब से फिर वो जाते हैं डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टर चाहे 100 रुपया लेवे या 1000 रुपया लेवे या 10,000 लेवे या 1 लाख लेवे, जो हॉस्पिटल जो हिसाब से, तो आजकल तो हॉस्पिटल भी 5 स्टार होटल के जैसा हो गए हैं। तो उनको लगता है हाँ अरे वाह ये डॉक्टर ने तो हाथ लगाया और मैं ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे विचार लेते हैं ना। हम सोचते हैं हाँ हमें लेट, ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही हम ठीक होंगे, वरना ठीक नहीं होंगे। और डॉक्टर तो एक टैबलेट ले रखा, डॉक्टर एक ऐसे रहते हैं कि जो पेशेंट का सुने, पेशेंट बोले हाँ मुझे ये दर्द दर्द होता है, उधर ये होता है, उधर वो होता है, हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है, वो एक ही वर्ड बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और डॉक्टर पे आपको टॉनिक भी दे देंगे तो लिख के या कुछ भी ले लेकर वो टैबलेट से आप ठीक होने वाले ही है। मेरा अपना पर्सनल ऐसा ही है कि मैं कोई डॉक्टर के पास देख जाता हूँ, वो मुझे हमेशा मैं कुछ भी बोलूँ वो अच्छा से सुन लेता है। उनको मालूम है अभी ये आए हैं तो उनको कहा ठीक है बोलूंगा तो ठीक हो जाएंगे। तो एक डॉक्टर का भी एक अपना ये रहता है, अच्छा, और भी उनके भी कार्मिक अकाउंट अच्छे रहते हैं, भले वो पेशेंट तो ठीक हो जाता है, वो उनका बहुत ठीक है बोल के उनका सब सुन के लेते हैं, उनकी टेंशन हट जाती है उसमें से, इसलिए वो डॉक्टर को भी बोलते हैं और और जो डॉक्टर, हम जब भी बीमारी होती है या बढ़ती जाती है, और वो हमारी बीमारी बढ़ती जाती होती है कैसे होती है, तो हमारे कार्मिक अकाउंट रहते हैं, तो लेकिन हम सब, हमारे एक दिल की ये है कि हम कुछ भी गलती भी करेंगे तो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, और हमें पता नहीं पड़ता है कि हमने हाँ अच्छा करते हैं, लेकिन हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, भाई तुमने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। और वो मतलब प्लस माइनस में होते जाते हैं, और ऊपर प्लस माइनस कौन रहता है, ऊपर जो बैठे जिसने हमें ये आत्मा, तो वो सब उनका प्लस माइनस का हिसाब किताब रखते हैं। और हम सोचते हैं हम मतलब हम, मैं मेरा मेरा सब वो करके, समझो आप, आपको कोई पाल रहा है या जो आपके ऊपर खर्चा कर रहा है, जो आपके ऊपर ये कर रहा है, तो लोग उनको तो एक्सपेक्टेशन रहता ही है, और सामने वाला अगर किया तो वो भी खुश हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है, तो
इट इज गिव एंड टेक, और ये भी हमारे प्लस माइनस में ही जाता है। और हमारे फायदे क्या है कि हम अभी अच्छा करते हैं तो हमको खुशी भी होती है, और हमारी आत्मा भी खुश होती है, हमारा मन भी खुश होता है। आत्मा और मन खुश तो सब सब जितने आमने सामने सब कुछ रहेंगे। आप हंसते रहेंगे तो सब आपके हंसते रहेंगे। इसलिए बोला जाता है पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण का आप उपयोग करिए, उसे मत खोइए। आप मुस्कुराते रहेंगे तो ऊपर वाला भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, और आपकी आत्मा भी कभी बीमार पड़ेगी नहीं। और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक मुस्कुराने की कला हमारे दुखों को आधा कर देती है। और ये हमारे, जैसा कृष्ण भगवान ने बोला था कि हम इसको अपनाएंगे तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। अभी जो आत्मा है, हम आत्मा का ये वर्णन करते हैं। अभी हमने समझो हम चले जाते हैं, या हमारे कोई बुजुर्ग चले गए हैं, या मम्मी मेरे या डैडी मेरे, या कोई भी अड़ोस पड़ोस जैसे, तो हम जब भी सोते हैं और जब भी अकेले रहते हैं तो एक डर बैठ जाता है कि अभी सोए कैसा। अभी वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, अभी हम अकेले को अपने को बातचीत करते करते, हाँ भाई बाजू में हमें एक प्रोटेक्शन जैसे सिक्योरिटी गार्ड है या कुछ है तो लेकिन हमको डर लगता है भाई, क्योंकि कभी कुछ हमको फिर अपना अनुमान होता है, हम हमारा एक मन डरते रहता है। कभी देखो तो पर्दा हिल रहा है पंखे से, तो हम समझते हैं पर्दा हिल क्यों रहा है। तो हमको ऐसा लगता है हमारे डैडी की आत्मा आ गई या मम्मी की आत्मा आ गई। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग ने उनको तकलीफ दिया होगा, या कुछ ऐसा दुख पहुंचाया होगा, या कुछ ऐसा, इसलिए हमारा इंटरनल वहम है और डर है। और वो इंटरनल डर रहने वाला ही है, क्योंकि हम सामने वालों को जब भी कुछ तकलीफ पहुंचाएंगे या कुछ उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये आत्मा हमको तंग नहीं करती है। लेकिन हमारा जो अंदर का कार्मिक अकाउंट है, जो हमने अच्छा किया है तो हमको अच्छा मिलना है, हमने खराब किया है तो हमको सब, हम जाएंगे तो हमको सब। अभी जैसा एग्जाम्पल, हम अभी ट्रेन में चलेंगे या बस में चलेंगे, ट्रेन में हमको समझो हम बोलते हैं अरे 25 रुपए की टिकट है बाप रे, चलो ऐसे ही चले जाते हैं आज, टिकट बगैर ले चले जाएंगे। तो हम बस ट्रेन से उतरेंगे या चढ़ेंगे, तो जितने लोग चढ़ेंगे उतरेंगे जो जो स्टॉप पे, तो हम लोग को सब टीसी ही नजर आएंगे। हम बोले ये टीसी तो नहीं है, ये टीसी तो नहीं है, ये घर डर घबराहट। तो हम लोग को मालूम है ना कि हमने टिकट नहीं लिया, इसलिए हमको डर लगना ही लगना है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी आप तकलीफ में हो तो आप वो काम नहीं करेंगे तो आपका कार्मिक अकाउंट भी आएगा उसमें प्लस, और आप अच्छे ऐसा फ्रीली ट्रैवल भी कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जितना हो सके हम कर्मों के अनुसार हमको फल मिलते रहेगा। और ये जो आत्मा, मुझे तो नहीं लगता है किसी ने देखी है। हाँ, इसके स्टोरी कहानियां या ऐसा बुकें ये वो सब होती है, लेकिन मैंने कभी, मेरे जब मुझे भी एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने कोई एक इंसान को तकलीफ पहुंचाई थी और वो ऑफ हो गया। और कोविड में भी बहुत जन ऑफ हो गए, तो अभी भी कोई कोई सोचते तो कभी कभी उसका विचार करते तो अरे हाँ, लगता है अ, रात को अगर अंधेर आएंगे भी तो ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, कोई आगे से जा रहा है, तो ऐसा आजू बाजू में देखते हैं, लेकिन दिखता तो कोई है ही नहीं। फिर ऐसा मन में ऐसा अपना अनुमान लगा देते हैं, अरे हाँ ये तो मेरा पीछा नहीं कर रहा है, वो तो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। तो ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो इसलिए बोला जाता है जो आत्मा भगवान है, और मन, जो हमारा मन है ना, वो सब कार्मिक अकाउंट करते रहते हैं। मन बोलते हैं हाँ इसको तकलीफ दो, मन बोलते हैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अरे इसके घर में वो है तो मुझे ये भी चाहिए। तो कोई कोई इंसान समझ जाता है कि हाँ ये चाहिए मतलब चाहिए।
तो भले वो कुछ भी करे, इधर से लेवे या उधर से लेवे या किसका कोई तकलीफ भी करके लेवे तो लेवे, तो लेना है तो लेना है। लेकिन वो नहीं सोचता है कि मैं अगर ये लूंगा तो आगे चल के मुझे क्या तकलीफ होएगी या नहीं होएगी, वो सब नहीं सोचता। आगे का देखा जाएगा, अभी तो मजा कर लेवे। तो इसलिए ये हमारी आत्मा के हिसाब किताब है, और हम जितना अच्छा करेंगे तो उतनी अच्छी हमको। और जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो एक आने पर आपके परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने। वही इंसान से आप लगाव करना जो आपके साथ रहे और आपके आईना बन के रहे और आपकी परछाई, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखे कि हम खुद इंसान है या नहीं। हम कभी भी एक्सपेक्टेशन रहते भगवान पूछते हैं कि नहीं। कभी हम दुखों में होते हैं तो भगवान को बहुत 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 ही याद करते हैं, और कभी कभी उल्टा सिल्टा भी बोल देते हैं कि हमने इतना किया उतना किया। और हम लोग कभी भी क्या है, एक स्वार्थी है। भगवान को भी पैसा देते हैं, भाई ये लो मुझे पास करना है, ये मेरी मम्मी को ठीक करना है, ये मेरी लड़की को ऐसा करना है, ये मेरे हस्बैंड को ये करना। फिर कोई कोई तो यहाँ तक कि जाता है कि इसकी बीमार रहेगा या कुछ रहेगा तो हाँ इसके इसकी उम्र मेरे को देना, मेरी उम्र उसको देना। अब ऐसा समझते हैं कि हाँ हम अभी आत्मा भगवान बन गए हैं और हम सबको हाथ में ले लिए। तो ये अपने इंटरनल विचार सोच ये सब है, ये सब करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हमारी आत्मा जो है भटकती है, भटकती आत्मा है। हमको कोई बोला इसके पास जाओ, ये मंदिर में जाओ तो आपको सब अच्छा होएगा, कोई बोलेगा उधर जाओ तो अच्छा होएगा, ये कोई बोलेगा उधर जाओ तो अच्छा है। तो इसलिए हम भटकते रहते हैं। और हम भटकते बोलेगा तो हमारा शरीर भटकते रहता है, और शरीर को भटकाने वाले क्या, आत्मा। तो हम अगर अपने कॉन्फिडेंस में रहे, पूरे विश्वास में रहे, भाई हम ये अभी इस पे है तो हम इस पे ही टिके रहे। अगर आप इंटरनल भी प्रे करेंगे तो आपको सब मिलना ही है। और आपको मिलना कब है, जब आपके कार्मिक अकाउंट अच्छे हैं। अगर आपके कार्मिक अकाउंट ऊपर वाला टेस्ट करता है, मतलब आपका परीक्षा लेता है कि आप अच्छा करो, तो भगवान आपके लिए वो करेगा जो आपको चाहिए, वो नहीं करेगा। जो आपके लिए अच्छा है वो ही करेगा। तो इसके लिए आप जितना हो सके किसी की आत्मा को न दुख पहुंचाए। जितनी आत्माओं को आप सुख पहुंचाएंगे, आप खुशी पहुंचाएंगे, तो आपको कभी कोई तकलीफ होने के चांसेस है ही नहीं। और जब चेहरा आपका मुस्कुराते ही चले जाएगा तो आपको तो दुख महसूस ही नहीं रहेगा। और विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। आपको एक विश्वास चाहिए। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कितने भी क्या भी करेंगे तो आपको उसमें कुछ चांसेस मिलने की कम है। जीवन के पीछे देखने से अनुभव मिलता है। कभी आप जीवन के पीछे देखेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा, और आगे देखेंगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखेंगे तो आपको सत्य मिलेगा। और स्वयं को जब अंदर देखेंगे, आप अंदर आत्मा को, परमात्मा अंदर देखेंगे तो आपको परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। ये सब आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप जीवन पीछे से देखेंगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखेंगे तो आशा मिलेगी, दाएं और बाएं देखेंगे तो सत्य मिलेगा, और स्वयं के अंदर देखेंगे तो आपको परमात्मा प्रकट होएगा। आप कभी भी देखिए, कोई भी ज्ञानी या कोई भी बड़े बड़े लोग जो है, तो उनके वो बोलते हैं हमारा नाम दान देता है, कुछ रहता है। तो वो आपको ऐसा खाली आंख बंद करके, जैसे आप मेडिटेशन भी करते हैं, आंख बंद करेंगे और आप याद करेंगे किसको, तो आपको उसका चेहरा दिखाई देगा। चाहे हो आपके घर वाले हो, या कोई आप भगवान का नाम लेते होंगे उसको हो, या कोई गुरु का नाम लेते होंगे उसको। आप आंख बंद करके ये करेंगे, स्वयं के अंदर देखेंगे तो आपको परमात्मा का दर्शन। मैं तो 100% बोलूंगा, लेकिन मुझे 100% बोलना को अलाउड नहीं है। मुझे कभी भी 90% बोलने के लिए है। तो और सच्चाई और अच्छाई की तलाश
में चाहे कुछ भी करेगा तो पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। सच्चाई और अच्छाई जो भी है वो पूरी दुनिया में आपको नहीं दिखाई देगी, जितना आप खुद को ये करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, हमने सोचने में गुजार दी। जिंदगी हमें जीने के लिए मिली थी, हमने लाइफ जो है पूरी उसको सोचने में ही गुजार दी। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उससे उसी की करते हैं। हमें जो है ना लाइफ में बहुत कुछ मिलता है और हम उसमें वो सब नजरअंदाज करते हैं। जो नहीं मिलता है उसको पकड़ के बैठते हैं, भाई यही चीज के पीछे भागते रहते हैं। जो हासिल न हो सकता तो उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोला था कि जो हम हमें चाहिए वो ऊपर वाला नहीं देता है। जो हमारे लिए अच्छा रहता है वही हमें मिलता है। और हमें इतना विश्वास में लेना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है, हमने अपने विचार और सोच और अच्छे कर्मों से ये करते हैं। और हम अगर डर के या ऐसा समझे कि हाँ इधर ये आत्मा है, इनकी आत्मा है, उसकी आत्मा है, और कोई कोई बोलेगा अरे आत्मा 11 दिन अहो घूमती घ्या रहती तुमच्या है और खिशातलं ते हातचं ते चादर खाली ठेव. तुम्ही ठेव चाललंय का? कि आपको कोई अगर प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आत्मा या तो कार्मिक अकाउंट। और हम इतना ही बोल सकते हैं कि आप रियलिटी में चलिए, आप भी एक आत्मा है और आप भी भगवान है। और आप ही सब अच्छे कर्म करके आप खुद को हकीकत असलियत में जुड़ सकते हैं। जब भी आप कुछ करेंगे अच्छा, जैसे मेडिटेशन में या तो सेक्शनों में हमारे ग्रेटफुल लाइफ चैनल में सिखाया जाता है कि सब जो भी है तो उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा। अगर आप सोचेंगे अभी ऐसा है जैसा एक था बिजनेसमैन, किराने की दुकान थी, और रोज सुबह 9 बजे चले जाता था सत्संग में, आता था। फिर एक दिन अपने लड़के को बिठाया और फिर खुद चले गया, और एक दिन लड़के को भी लेके गया, बोला चलो तुम भी आज सत्संग में चलो। तो ठीक है, सत्संग में सुना भाई हाँ सब अच्छे कदम करो, ये करो वो करो। तो लड़कों ने आया, फिर एक दिन वो दुकान में बोला ठीक है मैं बैठा हूँ, बाबा आप जाओ, डैडी आप जाओ। फिर वो गए सत्संग में। तो एक गाय आई, वो किराने का जो था धान्य बिन्य वो खा रही थी और खुश हो रहा था, क्योंकि सत्संग में बताया था कि जितना अच्छा करोगे जिसको खिलाएंगे तो आपको डबल टेबल आएगा। तो उसका पिताजी देखा अरे ये तो ये गाय खा रही है, तो हट 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 करके भगाया। तो बोला अरे क्या कर रहा है, तो पागल लगा है। तो बोला ऐसा वैसा कुछ कुछ कुछ। तो बोला आप ही ने तो बोला था सत्संग में जो ये है, तो इसलिए मैंने बोला चलो एक कार्ड अच्छा कर देवे। तो बोला पागल हो गए, वो तो सत्संग उधर उधर ही छोड़ के आने का, साथ में नहीं लेने आया है, उसको अप्लाई नहीं करने का। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हम भी सत्संगों में या ये मेडिटेशन में या इसमें उसमें सब करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे जो इंसान का ये है, एक नेचर है, तो थोड़ा क्रोध या गुस्सा या ये हो। डॉक्टर भी बोलेंगे आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन किधर उधर डॉक्टर के तो कहते हैं टैबलेट का, फिर गुस्सा खत्म हो जाता है। कब टैबलेट का सोचते रहो, डॉक्टर भी होते चलो सोचते रहेंगे तो दूसरे दिन गुस्सा, दूसरे दिन और गुस्सा हो जाता है। ये मन दुखाना मतलब किसका, तो कार्मिक अकाउंट में हमारे जाता है। हमने इधर 1 लाख दान कर दिया, फिर 100 जन को तकलीफ दे दिया, अपने आदमियों को पगार कम दी या कुछ उनका सुनने लिया या ये लिया, तो हमारा फुल माइनस हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जितने हम कर्म कर्म अपने अच्छे करेंगे तो हमें उतना सफल मिलना ही मिलना है। वो बट नेचुरल है। पहले आपको पहले ऐसा जमाना था, जो हमारे जमाने में बोलते थे आज करो तो कल मिलेगा, ऊपर जाके मिलेगा।
ऊपर कब जाएंगे, कौन ले, कोई बोलेगा दूसरा जन्म लेगा, कोई बोलेगा चौथा जन्म लेगा, कोई बोलेगा फीमेल का जन्म लेगा, कोई बोलेगा जेंट्स का जन्म लेगा। ये सब हम लोग को कंफ्यूजन में है, तो इसलिए हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, जब तक हम जाएंगे और हमारा फिर रिजल्ट आने के बाद तो हमारा अलग ही जीवन रहेगा। हमको तो पिछले जन्म का याद ही नहीं रहता है, और पिछले जन्म लिया है कि नहीं लिया वो भी नहीं मालूम, और किसी ने देखा भी नहीं है। हाँ, चेहरा एक है, जुड़वा है, तो हाँ बस ये पूर्व जन्म गाड़े। ये तो हमारी सब प्रेडिक्शन है। तो आप रियलिटी में और अच्छाई में और सच्चाई में और कर्मों का अपना अच्छा अच्छा करते जाएंगे तो सब अच्छा अच्छा होते जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ऐसा होगा। अगर हमारे कार्मिक अकाउंट खराब है तो हम देखना ही देखना है, चाहे वो बीमारी के रूप में देखे चाहे किसी के रूप में देखे। तो वो आप इतना सब ज्यादा अपने दिमाग को जोर नहीं लगाइए और अपने दिमाग को इतना टेंशन में मत डालिए। आप ऐसा सोचिए मैं अच्छा करते जाऊंगा, मुझे अच्छा मिलते रहेगा और सब अच्छा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा करके सब पिक्चरों में भी कोई कोई दिखाते ऑल इज वेल। तो मेरे हिस्से में अभी समाप्त करता हूँ, और जो भी भूल चूक माफ हो गई तो माफ कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी। और हमारे ग्रेसफुल लाइफ चैनल में आप सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना। आपको बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे चैप्टर प्रिया जी, हेमा जी और बाकी से हमारे मास्टर्स आपको बताते रहेंगे। और कुछ भी आपको क्वेश्चंस या कुछ भी रहेगा आप एनी टाइम सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू अंकल। जय माता दी। थैंक यू। जय थैंक माता यू। दी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक प्रश्न आया है चैट में, क्या पूछा है? कभी किसने हमें हर्ट किया हो तो कैसे माफ करें? कभी किसी ने हमें हर्ट किया हो तो हम कैसे माफ करें? आपको पहली बात तो हर्ट किया, पहली तो बात ऐसा होती है, हम बोलते हैं अभी खुद से ही बोलते प्रश्न करते हैं कि हम ताली बजाते तो दो हाथ से ताली बजती है। तो आपको हर्ट किया तो आपने कुछ बोला होगा, तो आपको ऐसा उसने कुछ बोला होगा तो एक दूसरे का कहा सुनी के आपने बोला होगा चलो तुमको ऐसा होगा। और हम तो अभी भगवान खुद बन गए ना, तो हम बोलते हैं कि तुमने मेरे को ऐसा किया तुम्हारे से ऐसा होगा। अरे कहने से ऐसा हो जाए तो फिर तो भगवान बन जाए। तो जो मेन हमारे को जो हर्ट करेंगे, तो समझो हमने किसी के हर्ट किया या किसी ने हमको हर्ट किया, तो हमें हमारी फीलिंग है, हमारे विचार है, तो हम लोग ताली दो हाथ से बजती है। समझो आपने कुछ बोला तो उसने आपको कुछ बोला। अभी हम लोग क्या है, अभी मैंने आपको भगवान बोल दिया, आत्मा को भगवान बोल दिया। अभी हम सब एक दूसरे के भगवान ही हैं, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। अच्छा बोलेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, खराब बोलेंगे तो हमको खराब मिलेगा। तो इसलिए के जितना हो सके ताली दो हाथ से बजती है। जितना हो सके हाँ ठीक है, इसने बोला तो ऊपर वाला अपने आप उसका अभी रिमोट, मेन रिमोट जो हमारी आत्मा का है वो ऊपर वाले के पास है। और ऊपर हम जाएंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा ऊपर कौन जज है, कौन कौन। उधर भी ऐसे जज वकील डॉक्टर सब होते हैं उधर, तो सब हम जाके मिलेंगे उससे, फिर हमको मालूम पड़ेगा कि लेकिन कोई हर्ट किया तो आपको समझा है उसने हर्ट किया, तो आप शांत रहेंगे तो आपका वो प्लस पॉइंट में जाता है। अगर आप उसको इंटरनल भी आप सोचेंगे, इसलिए मैं बोला ना दिमाग को ज्यादा जोर नहीं लगाना है। जिसने बोला वो उसी के साथ जाएगा। आप ज्यादा दिमाग को आप अच्छा करते रहिए, आपको 100% अच्छा मिलते रहेगा। 100% तो खैर नहीं, 90% तो पक्का मिलेगा। तो आप ऐसा सोचिए कि आप अच्छे, जैसे हम देखते हैं सामने अच्छा कोई है तो हम सब, हम अच्छे तो सब अच्छे, जग अच्छा। हमको अगर दिमाग में कुछ है तो हमको लगता है सब लोग ऐसे ही है। हम अगर नेगेटिव सोच के चलेंगे तो हमको सब नेगेटिव दिखेंगे। हम पॉजिटिव सोच के चलेंगे तो हमको सब पॉजिटिव दिखेंगे। तो इसलिए सबको बोलना मांगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव, तो हम बी पॉजिटिव रहे।
बी बोलेगा तो बी जरूरी नहीं है ब्लड ग्रुप बी हो, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा आप हंसते रहेंगे। और मेरे को श्योरिटी है कि आपको कोई तकलीफ है ही नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ है। और एक टाइम आपने जैसा मेडिटेशन या हमारे सेक्शनों में सुना होगा कि आप पहले ही सोचते हैं कि अरे मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हाथ दर्द हो रहा है। तो आपको दर्द नहीं भी होएगा तो आप जाएंगे और डॉक्टर आपको कोई भी टॉनिक भी उठा के देगा तो आप बोलेंगे हाँ देखा ये टैबलेट क्या है, मैं ठीक हो गया। तो ये एक अपना विचार, अपनी सोच, अपनी इंटेंशन, और बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है आपके पास एक खुशी की बात है कि आप ठीक तो हो गए, मेन ऐसा इंटेंशन करने हाँ मेरे को डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर कौन हो गया? जो डॉक्टर सीरियस पेशेंट को ठीक कर देता है, मैं ये कैंसर पेशेंट, टीबी पेशेंट या जो भी पेशेंट सीरियस हो उसको ठीक कर देता है, तो डॉक्टर को बहुत शाबाशी मिलती है। और डॉक्टर कभी भी अपना खराब नहीं करेंगे, डॉक्टर कभी भी अपना अच्छा करते रहते हैं। उनको मालूम है कि मैं अगर उनके करेंगे तो उनका नाम अच्छा होगा, उनके रिश्तेदार सब उनको ब्लेसिंग देते हैं और ब्लेसिंग लगती है। और सबसे ज्यादा पावर ब्लेसिंग में है। जिससे सबसे ज्यादा अच्छा चलेंगे आपका सब अच्छा हो सकेगा। जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया। थैंक यू, थैंक यू। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी ने अटेंड किया सेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। रोज हमसे जुड़ते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। 2 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे।